सबसे पहले नजर आते हैं आज की सुर्खियों पर। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने आज थालगुनगढ़ में जनसभा को किया संबोधित। लौला स्कूल टेल्को में किया गया साइक्लोथॉन मतदाता जागरूकता अभियान का आयोजन। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आगमन नरसिंहगढ़ हाई स्कूल मैदान थालगुनगढ़ में हुआ। ये पूरे घाटशिला वाले जल आपूर्ति से परेशान है, क्योंकि मोदी जी हर घर जल जो जल जीवन मिशन लाए, इन्होंने भ्रष्टाचार किया। ये बाबूलाल सोरेन को जिता दो, हर घर में नल से जल पहुंचाने का काम भारतीय जनता, और खदानें जो बंद पड़ी है उसको भी चालू करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। लौला स्कूल टेल्को में स्वीप के सहयोग व संयुक्त भागीदारी से साइक्लोथॉन मतदाता जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य था आपकी आवाज़ आपका वोट के संदेश को जन जन तक पहुंचाना। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अतिथि रही प्राचार्य श्रीमती चरणजीत ओसन, प्रशासक फादर जेरी डिसूजा और स्वीप कोषांग के राजू झा, डीपीएम जिला परिषद पूर्वी सिंहभूम इफ्तिकार आलम, डीएम जेएसएलपीएस पूर्वी सिंहभूम एवं अमित टेटे, डीएमएलएच जेएसएलपीएस पूर्वी सिंहभूम, इनके द्वारा बड़े ही जोश के साथ इस साइक्लोथॉन मतदाता जागरूकता अभियान को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया गया। लोयला स्कूल टेल्को के कक्षा 5वीं से 9वीं तक के छात्रों और शिक्षकों के साथ साथ गुलमोहर, वैली व्यू व चिन्मया स्कूलों के छात्रों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। सभी प्रमुख विभागों के संयुक्त प्रयास से आयोजित इस साइक्लोथॉन में शहर के विभिन्न रास्तों को साइकिल चालकों के लिए सुरक्षित रूप से संरक्षित किया गया था एवं सुगम मार्ग के लिए मेडिकल स्पोर्ट की सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। शांतिपूर्वक प्रतिभागियों ने सुबह समय से लोयला स्कूल टेल्को से यात्रा की शुरुआत की, जो कि लोयला स्कूल टेल्को के प्रांगण में समाप्त हुआ। सभी साइकिल वाहकों ने आम जनता को मतदान के महत्व के प्रति जागरूक किया। रैली के दौरान मतदाता जागरूकता से जुड़े स्लोगन और बैनर ने लोगों को मतदान के महत्व से अवगत कराया। यह आयोजन न केवल स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने का प्रयास है, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक बनने के हमारे कर्तव्य का भी प्रतीक है। स्लोगन उच्चारण: मम्मी पापा को बताइए 13 तारीख को वोट करें। उपस्थित 18 वर्ष से अधिक के व्यक्ति व शिक्षकगण ने मतदाता प्रति हमारे लिए एक ये जो आम चुनाव आने वाला है झारखंड स्टेट में, एक गर्व की बात है। और हम यंग नागरिक होने के नाते हम सबका अधिकार है, जो भी 18 साल से ऊपर हो चुके हैं, तो हमारा अधिकार है। और ये हर समय नहीं आता है, तो 5 साल में एक बार, 6 साल में एक बार, ये एक बार आता है। और उस अधिकार को हम लोग सही हमारा सही दिमाग, ज्ञान, हमारा सारे अनुभवों को लेकर हम सही जो वोटिंग का अधिकार है उसको हम इस्तेमाल करें। यही जागरूकता के लिए हम लोगों को यहाँ टेल्को कॉलोनी में आसपास में लोगों को जिनको भी जानकारी नहीं है, अवगत नहीं है, उनको अवगत कराने का, ये बच्चों के जरिए उनको एक उल्लास, एक उमंग भरने का हमारा एक प्रयास है।
झारखंड असंगठित मजदूर यूनियन के झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 से संबंधित एक प्रेस वार्ता का आयोजन यूनियन के महासचिव कामरेड सपन कुमार घोषाल के नेतृत्व में किया गया। तय हुआ है कि झारखंड विधानसभा चुनाव में कुल्हान प्रमंडल के सभी विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को समर्थन देना है और इन मांगों के साथ समर्थन करना है कि ठेकेदारी प्रथा समाप्त करना होगा। साफ सफाई एवं सैनिटेशन के कार्यों में ठेका मजदूरों से कार्य करवाना प्रतिबंधित हो एवं कार्यरत साफ सफाई एवं सैनिटेशन मजदूरों की स्थायीकरण किया जाए। राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूर दर 25,000 रुपए प्रति माह तय किया जाए तथा केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए 4 श्रम कार्ड को समाप्त किया जाए। दिल्ली के राज्य सरकार के तर्ज पर झारखंड में भी शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था मुक्त होना चाहिए। उक्त बैठक में यूनियन के सचिव रमेश मुखी, सदस्य भरत बहादुर, करण हेम्ब्रेम, नरसिंह राव, त्रिवेणी सिंह, सुखदेव सिंह, उमेश मुखी, मोतीलाल, रमेश नायक, कन्नो लोहार, रामशंकर नायक आदि मजदूर प्रतिनिधि उपस्थित थे। उद्देश्य है कि झारखंड में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। पिछले 10 साल से केंद्र सरकार जो बीजेपी का सरकार है पूरे मजदूरों को, जनता को तबाह कर दिया है और अभी जो झारखंड में सरकार बनेगा फिर एनडीए का सरकार बन जाए तो फिर और आप मुसीबत बढ़ जाएगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर इंडिया का सरकार बने और जो सरकार ठेका प्रथा समाप्त करे। डिमांड क्या क्या रहेगा आप लोगों का? जो भी परमानेंट काम है उसमें ठेका प्रथा नहीं रहेगा, उसको समाप्त किया जाए और पूरे राष्ट्रीय पैमाने पर एक 25,000 रुपये का न्यूनतम मजदूरी तय किया जाए। तीसरा बात है कि जो दिल्ली में सरकार जो है, राज्य सरकार जिस तरह से मेडिकल का सुविधा, शिक्षा का सुविधा किया उसको किया जाए और उसी तरह का झारखंड सरकार भी करे, महंगाई को घटाए। और हम इससे सम्मेलन से हम लोग जनता को अपील कर रहे हैं, मजदूरों को अपील कर रहे हैं कि ऐसा सरकार बने जो जनहित की सरकार बने और इसीलिए इंडिया के जो भी कैंडिडेट जहां खड़ा हो रहा उसको समर्थन करें, उसी को वोट दे, उसी को जिता के सरकार ऐसा सरकार बनाए जो इंडिया का सरकार बने। जमशेदपुर पश्चिम से निर्दलीय प्रत्याशी जितेंद्र सिंह द्वारा आज मानगो बाजार से जनसंपर्क अभियान चलाया गया। जितेंद्र सिंह ने सभी सब्जी वालों से यह वचन दिया कि जीतने के पश्चात सबसे पहली प्राथमिकता यहां के सब्जी बाजार को संगठित करना और स्थायी करना है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि आप सबको स्थायी करना हमारा लक्ष्य है। आपके स्थायी होते ही यहां की सरकार कई करों को माफ कर देगी और मानगो की सबसे बड़ी समस्या पानी की समस्या है, उसे भी दूर करने में मैं अग्रणी भूमिका निभाऊंगा और जल्द पानी की व्यवस्था करूंगा। कैंडिडेट है वो नकली है। मैंने देखा कि वो काम जनता का नहीं कर रहा। कांग्रेस कभी भी गरीब, मजलूम, कमजोर उसको दबाता नहीं, क्रश नहीं करता। और हम देख रहे हैं कि जो रोड पे चल रहा ड्रामा वो गरीब मजलूम को चलने नहीं देगा, रोड पे चलने से मना करता। तो हमको लगा कि नहीं, कांग्रेस सिखाती भी है कि यदि जो है ना कोई नकली असली का जगह पकड़ ले तो नकली भगाओ, असली लाओ। जमशेदपुर पश्चिम के गठबंधन कांग्रेस प्रत्याशी वंदना गुप्ता के पक्ष में वोट मांगने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन और पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव पहुंचे। वहीं इस दौरान कल्पना सोरेन ने जमकर भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हमारी सरकार के विकास कामों से भाजपा घबरा गई है। तो वहीं पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने पश्चिम के जदयू प्रत्याशी सरयू राय पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि वे झूठ सच काफी बोलते हैं, जनता इन्हें जवाब देगी। सरयू राय के बारे में क्या सोच, इतना बड़ा जाल, इतना बड़ा फरे भी और इतना बड़ा ब्लैकमेलर आपको आदमी मिलेगा? इतना बड़ा झूठ। 3 दिन अगले बार इनके लिए हमारे तन मन धन सब रहे थे और इन्होंने कहा था कि हम रघुवर दास को हम जेल भिजवाएंगे। ये तो भगोड़ा भी हो गए, ये तो भाग भी गए और इन्होंने बीजेपी से समझौता भी कर लिया और पीठ में खंजर इन्होंने भोंका। किसको खंजर भोंका? जिसके नाम पर कहा कि हेमंत जी को हम सपोर्ट करेंगे, हम कभी मर जाएंगे बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। और बीजेपी ने भेज दिया जमशेदपुर को, यहाँ के युवाओं को, यहाँ के विकास को। रघुवर दास ने जमशेदपुर खत्म कर दिया और आज चुनाव जीतने के लिए अपनी जमीन गिरवी रख दी। इससे बड़ा धोखेबाज कौन होगा भाई? और ये तो बहादुर है, इसको तो आज तक कोई खरीद नहीं सका। औकात नहीं हुई अरबों रुपया, करोड़ों रुपया दे करके। और कितना डेवलपमेंट किया ये। और हेमंत सोरेन जी, आज कल्पना जी आई थी, ये तो झांसी की रानी है भाई।
पूरा झारखंड की बेटी इस पर भरोसा करने लगी, उम्मीद करने लगी। और हेमंत सोरेन जी आप जानते ही हो, सिद्धू कानू से नीचे था, तिलका मांझी के क्रांत के वो शेर है, शिबू सोरेन जी ने पैदा किया है। उनको मरवाने तक की कोशिश की गई। अरे पहले तो तीर था तो संविधान भी है, और ये पूर्वी बपौती है सामाजिक न्याय और सौहार्दता। ये कांग्रेस की जमीन है और दुनिया कांग्रेस पर भरोसा करती है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए एसएसएन न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।